सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, बिना किसी डिले किए आज के टॉपिक के ऊपर चलते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है क्रिमिनल लॉयर कैसे बने। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है लॉ कोर्स करने के लिए, आप फ्री में लॉ का कोर्स कैसे कर सकते हैं और सरकारी कॉलेजेस में कैसे पढ़ सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूँ। आप चाहे तो ऊपर आई बटन पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं जो लोग क्रिमिनल वकील बनना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट के मन में यह चाहत होती है कि वह क्रिमिनल लॉयर बने और क्रिमिनल केस लड़ें, लेकिन उनको क्रिमिनल लॉयर कैसे बने और इसका सही प्रोसेस क्या है यह पता नहीं होता। तो इस वीडियो में हम आपको वकील बनने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए, क्योंकि आधी जानकारी से आपको परेशानी भी पड़ सकती है। तभी इंग्लिश में एक सेंटेंस है, लेस नॉलेज या फिर कह सकते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर अस। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमेशा लॉ एजुकेशन के रिगार्डिंग वीडियो मिलती रहे। तो देखिए, मैं आपको अब स्टार्टिंग से सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले आपको 12th पास करना है, लेकिन इस पर भी एक सवाल आता है लोगों के दिमाग में कि किस स्ट्रीम से आपको 12th पास करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, लॉ करने के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास कर सकते हैं, अथवा इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन होता ही नहीं है। अब आ गई आपकी 12th, आपने 12th भी क्लियर कर लिया, आपके पास 12th की मार्कशीट भी मिल गई। फिर आपको क्या करना है, तो आपको बता दूं, इसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं और पहले ऑप्शंस में भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए, पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि आप 5 साल का लॉ कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका BA LLB, BCom LLB, BA BBA प्लस LLB, इस तरीके से आप ग्रेजुएशन के साथ ही अपने लॉ की डिग्री ले सकते हैं। अब इसी के अंदर एक ऑप्शन और भी है, जो कि है 12th के बाद आप क्लैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये क्लैट क्या होता है? देखिए, क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो आपको NLU में एडमिशन दिलाता है। अब देखिए, NLU का मतलब होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब देखिए, NLU में लॉ बहुत अच्छा होता है एवं लॉ के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, जिससे आप एक सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मूट कोर्ट्स वगैरह भी होते हैं जिसके अंदर प्रैक्टिकली सब कुछ बताया जाता है। लेकिन अगर आप NLU से पढ़ेंगे, जाहिर है कि आप अच्छे वकील बनेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर NLU से नहीं पढ़ लें तो आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकते। आप अपने स्टेट कॉलेज से भी वकील का कोर्स कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स खुद कराती है। तो वकालत की पढ़ाई के लिए आपको एक इम्तिहान देना होगा, एक एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहते हैं बिना एंट्रेंस के एग्ज़ाम देना या लॉ डिग्री को हासिल करना, तो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ अप्लाई करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। तो देखिए, पहले तो आप 5 साल का कोर्स कर रहे थे। अब आप अगर ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, जैसे आपने BA BCom BBA BSc BA, इस तरीके से अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो उसके बाद आप 3 साल का LLB का कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे आपको लॉ की डिग्री मिल जाएगी। अब बात आ गई कि आपको लॉ की डिग्री भी मिल गई है, उसके बाद आपको क्या करना है। तो देखिए, क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए आपको सबसे पहले बार काउंसिल के लिए अप्लाई करना होगा, जिससे आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको AIBE मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करना होगा, एग्ज़ाम को पास करना होगा, जिसके बाद आप केस लड़ सकते हैं, वह आप असल रूप में वकील बन जाएंगे। लेकिन आप डायरेक्ट केस लड़ेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके लिए पहले आपको इंटर्नशिप करना होगा। अब देखिए, थोड़ा सा इंटर्नशिप के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसके अंदर इंडिविजुअल इंटर्नशिप होती है, जिसके अंदर आप एक किसी वकील के अंडर में काम कर सकते हैं। एक लॉ फर्म वाली होती है, क्योंकि देखिए तरह तरह के वकील आपको मिलेंगे, जैसे कि क्रिमिनल लॉयर, आपको टैक्सेशन लॉयर, सिविल लॉयर। तो आपका किस चीज़ में कितने आप मजबूत हो रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने के दौरान पता चलेगा कि आप किस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं आगे जाके। अब आपने AIBE एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है। अब उसके बाद आपको एक आपका यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा, जिसके बाद लेकिन आपको मैं यह समझा दूं कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। आप इसके अंदर बुक्स ले जा सकते हैं, आप बुक के अंदर देख के आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं, उसके बाद आप वकील बन जाते हैं। अब आप केस लड़ सकते हैं, तब आप अपने करियर की तरफ जा सकते हैं। तो देखिए, इसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था कि
आपको फिर डिसाइड करना है कि आप कौन से करियर में जाना चाहते हैं, टैक्सेशन में, क्रिमिनल में, सिविल में, जिसमें भी आपका मन हो आप उसके अंदर जा सकते हैं। लेकिन आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है तो आपको कुछ चीज़ें अच्छे से पढ़नी होंगी, जैसे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड 1860, द सीआरपीसी मतलब द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडर, द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये सिर्फ पढ़नी नहीं है, आपको समझनी भी है। क्योंकि देखिए, आप जिस भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के अंदर आप लॉ कर रहे हैं, वहाँ वो अपने हिसाब से लॉ कराते हैं और बच्चों के दिमाग में सिर्फ ये रहता है कि हमको यहाँ पे पास होना है, 60% नंबर लाना है, दैट्स इट। लेकिन नहीं, अगर आपको क्रिमिनल लॉयर बनना है तो आपको अपने शार्प माइंड से उस सब चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना भी होगा। क्योंकि आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं लेकिन कोर्ट में आपको प्रैक्टिकली वो सब चीज़ें करनी है। सो दोस्तों, जहाँ आप एग्ज़ाम में पास होने के लिए सिर्फ पढ़ते हैं, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको उस चीज़ को समझना है और एक अच्छा वकील बनना है, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आएँ और आपको ज़्यादा कामयाबी हासिल हो। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपका कोई भी अब भी डाउट है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा लीगल अपडेट्स, लॉ रिगार्डिंग अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।